बेटा देखो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी बुक में भी दे रखा है बट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कैसे। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि आपके पास 13.8 ग्राम N2O4 है और आप उसको 1 लीटर वेसल में, रिएक्शन वेसल में ऐड कर देते हो, डाल देते हो, फिल कर देते हो। और उस समय टेम्परेचर होता है बेटा 400 केल्विन। और तो उनको अलाउड करते हो बेटा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए, अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पर रिएक्शन होती है N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन टू NO2। तो कह रहा है कि जब हम उसको बेटा रिएक्शन वेसल में ऐड करते हैं N2O4 को, कितने 13.8 ग्राम गैस को फिल करते हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में रिएक्शन होती है और वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है। तो हमें जो टोटल प्रेशर मिलता है वो 9.15 बार मिलता है। तो ये कह रहा है आप कैलकुलेट करके बताओ Kp की वैल्यू क्या रहेगी, Kc की वैल्यू क्या रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट ये कह रहा है आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ। पार्शियल प्रेशर का मतलब हो गया बेटा N2O4 का अलग से प्रेशर बताओ कितना है और NO2 गैस का अलग से प्रेशर बताओ कितना है। जब आपके पास जो 1 लीटर वेसल है ना, जब वो रिएक्शन हो जाती है, इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम गेन कर लेती है, उस समय उन दोनों गैसेज का अलग अलग प्रेशर क्या होता है। क्योंकि ये भी हमारी गैस होती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये भी हमारे पास गैस होती है। इन दोनों गैस का 1 लीटर वेसल में दोनों का अलग अलग प्रेशर क्या होगा, जबकि इन दोनों को गैस का जो टोटल प्रेशर इतना फाउंड होता है, मिलता है उनके पास। तो आपको इसको सोल्व कैसे करोगे बेटा, देखो पहले तो आप बेटा इसमें आप क्या निकालोगे, प्रेशर निकाल लेते बेटा, क्या निकाल लेते प्रेशर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही होगा, हमें पहले जो चाहिए प्रेशर, मैं इनिशियल प्रेशर क्या होगा, उस गैस का इनिशियल प्रेशर क्या होगा। जबकि आपको मास दे रखा है बेटा 13.8, तो यहाँ पर आप मोल निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो, मोल निकालो। तो मोल निकालोगे उससे आपका इनिशियल मोल पता चल जाएगा बेटा गैस के। तो N2O4 का जो मोलर मास होता है वो होता है बेटा 92। जब इसके मोल निकालोगे N2O4 के, तो आपके पास आ जाएगा 0.15 मोल आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ गए, मोल आ गए। तो हमें तो बेटा जो गैस है N2O4 जो इक्विलिब्रियम गेन कर लिया NO2, हमने इसका इनिशियल प्रेशर फाइंड आउट करना है बेटा। अब हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, PV इजिकल टू क्या होती है, NRT होती है बेटा। हमें प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम 1 लीटर है, N की मतलब पता चल गया, R का पता है और टेम्परेचर पता है। जब हम इनकी सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, N की वैल्यू तो 0.15 है और PV की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लीटर है। R की वैल्यू बेटा हमें पता है बेटा, इसी टर्म मिलेंगे 083 और टेम्परेचर दे रखा है बेटा 400। इसको जब सबको सोल्व करोगे तो आपके पास जो प्रेशर निकल के आएगा 4.98 बार आएगा। अब हमें इनिशियल प्रेशर पता चल गया, इसका कितना है 4.98 बार, इसका इनिशियल प्रेशर इतना प्रेशर है। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ये हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। भाई मान लेते हैं कुछ समय बाद इसमें से बेटा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, मतलब इतना प्रेशर रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 2 मोल है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं बेटा, ध्यान रखना जितने मोल है उतना ही बेटा। देखो 1 NO2 के लिए 1 P आया, 2 NO2 के लिए क्या आएगा, 2 P आएगा, क्योंकि उसको बैलेंस के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। मान लीजिए इसमें से इस 4.98 में से P आ गया बेटा, यहाँ पर तुम्हारा 2 मोल है तो दोनों के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा, अलग। अब इधर कितना बचा हमारे पास 4.98 माइनस में P। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर आपने यहाँ पर P माइनस क्यों करा, यहाँ पर तो 2P है बेटा। इसमें से गया तो सिर्फ P है, ये 2 तो इसके क्या है, कोएफिशिएंट है जिसको हम बैलेंस करते हैं। इसमें से गया तो P वैल्यू है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे था और ये इनिशियल पे था, तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो टोटल प्रेशर आता है बेटा वो क्या होता है, जो दोनों साइड का प्रेशर को क्या कर दो, सम अप कर दो। तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या आता है 4.98 माइनस में P और प्लस में क्या रहेगा 2P। ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। और हमें टोटल प्रेशर क्या दे रखा है, गैसेज का मिक्सचर का दे रखा है, कितने दे रखा है बेटा 9.15 दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे 4.98, ये हमारे पास क्या आ जाएगा P। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी बेटा, हमारे पास कितना आ जाएगी, जब P की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.81 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना बार आ जाएगा। तो हमें देखो दोनों का क्या बताना है, पार्शियल प्रेशर बताना है। N2O4 का अलग से प्रेशर बताना है, NO2 का। तो हमारे पास NO2 का प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि 2 मोल है उसके।
इसके कितने मोल है बेटा, 2 मोल है, तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका कितना आ जाएगा बेटा, इसका प्रेशर हमारे पास इतना आ जाएगा 1.62 बार। भाई इसको इतने 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 पी था बेटा हमारे पास, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हो गया, ये आ गया हमारे पास। फिर N2O4 का निकालेंगे बेटा, तो 4.98 में से क्या माइनस कर देंगे, 0.81 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका प्रेशर आ जाएगा, PN2O4 का आ जाएगा। जब इसका प्रेशर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा बेटा, तो इसका जो प्रेशर आएगा, सॉरी बेटा हम थोड़ा